प्रिय छात्र नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि को करेंगे। प्रतिस्थापन को करते कैसे हैं इसको समझते हैं। प्रतिस्थापन या विलोपन विधि का आपको बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस हिसाब से एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं, तो आप ज़्यादा टाइम ना देते हुए मैं आपको ये क्वेश्चन समझाता हूँ। प्रतिस्थापन देखिए, क्वेश्चन जैसे कि आपको लिखा है, समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि से हल करना हमको, तो मैं आपको आराम करके समझाता जाऊंगा। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है x प्लस का समीकरण एक, किसी एक समीकरण को नाम हम लोग एक दे देंगे, किसी दूसरे को क्या दे देंगे, दो दे देंगे। देखिए, जैसे जिस समीकरण लिखा तो इसको मैंने समीकरण एक दे दिया, जिस समीकरण लिखा तो इसको समीकरण दो दे दिया। इन दोनों को लिख लेंगे, समीकरण एक को एक नाम दे देंगे, सेकंड वाले दो नाम दे देंगे। अब हमको इसमें करना क्या है, देखिए हम लोग किसी समीकरण एक या दो से समीकरण तीन का निर्माण करेंगे। किसका करेंगे, समीकरण तीन का निर्माण। देखिए, जिसमें यहाँ पे समझिए, जिस समीकरण आपका एक लिखा, समीकरण दो लिखा, तो इन दो में से किसी एक को ले लेंगे। जैसे मैं समीकरण दो को लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा समीकरण दो से, इससे हम लोग क्या करेंगे, तीन को बनाएंगे। किसको बनाएंगे, तीन को। तो देखिए, मैं बनाऊंगा x माइनस का बाई बराबर में कितना लिखा, चार लिखा। देखिए x बराबर चार का चार रहेगा, और बाई को ले जाएंगे इस तरफ, तो माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का। तो जिस समीकरण कौन सा हो जाएगा, हमारा तीन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग समीकरण बना लेंगे तीसरा। देखिए, इसी टाइप से मैंने इसमें यहाँ पे बनाया है। देखिए, समीकरण दो लिया मैंने, समीकरण दो से समीकरण तीन का निर्माण किया। तो x माइनस वाई बराबर चार, तो माइनस का बाई इस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो जो x बराबर चार प्लस बाई। अब x का मान हो गया हमारा जी। अब हम इस x के मान को समीकरण एक में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, समीकरण एक में। समीकरण एक हमारा क्या दिया, x प्लस बाई बराबर 14 ये दिया है हमको। तो हम लोग x का मान लिखेंगे, तो यहाँ पे हमको एक लाइन लिखनी पड़ेगी कि देखिए, समीकरण एक में x का मान समीकरण तीन से रखने पर। देखिए, मैंने एक लाइन लिखी यहाँ पे, समीकरण एक में x का मान समीकरण इससे तीन से रखने पर। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, यदि समीकरण दो से आपने तीन को बनाया है, तो उस समीकरण को जो मान बना, चाहे x का बने या y का, तो उस वाले मान को हम लोग समीकरण एक में लिखेंगे, क्योंकि हमने दो से बनाया। यदि जब आप एक से बनाओगे समीकरण तीन को, तो फिर उसका मान आप किस में लिखोगे, समीकरण दो में लिखोगे। उसी में मत रख देना। जिस समीकरण एक से समीकरण तीन बनाओगे, तो हम लोग समीकरण एक में नहीं रख सकते, जिससे बनाया उसमें उसी में किसी भी एक्स वाई की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, यानी हम लोग उसको लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा सवाल आ जाएगा, आंसर नहीं आएगा। तो इस वजह से हम लोग क्या करना कि यदि समीकरण एक से बनाया तो समीकरण दो में लिखेंगे, समीकरण दो से बनाया तो समीकरण एक में लिखेंगे उस मान को, चाहे वो एक्स का बनाएंगे पाई का बनाएंगे। जिसमें मैंने अभी एक्स का बना लिया यहाँ पे, तो हमने इसको किस में लिखेंगे, समीकरण एक में लिखेंगे। देखिए, जी लिखा हमारा एक्स प्लस बाई बराबर 14। एक्स का मान क्या लिखना, एक्स का मान हमारा जी आ गया। देखिए, मैं यहाँ पे बताता हूँ, फिर आपको उसमें समझा दूंगा मैं। जैसे समीकरण एक में लिखना हमको, मान दो समीकरण एक हमारा क्या दिया है, समीकरण एक हमको दिया है x प्लस बाई बराबर 14। अब हमको क्या लिखना है इसमें, इस x का मान लिखना है, किसमें, इसकी जगह पे। ठीक, तो देखो इसकी जगह पे लिखेंगे तो इसको लिख देंगे हम लोग चार प्लस बाई। देखिए, हमको इसकी जगह पे लिखना है x के मान को, तो चार प्लस बाई प्लस बाई का बाई बराबर 14। देखिए, यानी हमें समीकरण एक में लिखना, तो समीकरण एक को लिख लिया मैंने। तो देखो, x का मान लिखना नहीं, x की जगह पे, तो x का मान चार प्लस का बाई आ गया, तो हम लोग चार प्लस बाई लिखेंगे, और प्लस बाई सेम पहले का लिखा है तो उसको लिख देंगे, बराबर में कितना होगा, 14 हो गया। अब देखिए, बाई एक बाई जे है, एक बाई जे, तो कितने हो जाएंगे, दो बाई। तो चार प्लस का दो बाई बराबर कितना हो गया, 14। अब इस चार को हम कहाँ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे। तो चार इस तरफ किसका हो जाएगा, माइनस का। दो बाई बराबर 14 माइनस का चार, ये हमारा किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब दो बाई बराबर 14 में से चार जाएंगे, 10 बचेंगे। दो कहाँ लिखा, मल्टीप्लाई में, कहाँ जाएगा, डिवाइड में। 10 बटे में दो, दो एकम दो, दो पंचे 10, यानी जो गुणा में लिखा हो वो भाग में चला जाता।
तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो इस प्रकार हमने किसका निकाल लिया, y का मान। अब हमें किसका निकालना है, x का भी निकालना है। तो x का कैसे निकालेंगे, y का मान निकाला हमने, जिस समीकरण 2 से किसको बनाया हमने, 3 को बनाया। देखिए समीकरण 2 से किसको बनाया हमने, 3 को बनाया। देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा दूंगा दोबारा। ये समीकरण 2 था ना, इससे हमने किसको बनाया, 3 को बनाया था। समीकरण किसमें लिखा, इस एक में हमने वैल्यू पुट कर दी। तो देखिए जो यहाँ पे एक लाइन लिखनी है ना, वो मैंने इसमें बता दिया है। तो आपको अभी मैं इसमें दोबारा समझा दूंगा, रफ में समझा रहा हूँ मैं आपको, ठीक। चलिए इसके बाद आपको लिखना कैसे है वो मैंने इस यहाँ पे लिखा है, तो अभी मैं आपको सब समझा दूंगा। देखिए अभी ये आपको मैं रफ बता रहा हूँ, लेकिन पेपर में कैसे करोगे, आपको कैसे लिखना है, करना तो ऐसे ही है, लेकिन लिखना कैसे है वो मैं आपको समझाऊंगा। तो ये अभी हम लोग इसको समझते हैं। जैसे बाई का मान निकाल लिया ना हमने, बाई का मान निकालने के बाद हमको क्या करना है, हमको एक्स का मान निकालना है। तो देखिए बाई का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो समीकरण किसका निकालना है हमको, एक्स का। तो एक्स का किस में लिख देंगे हम लोग, समीकरण 3 में, जो हमारा समीकरण आया था ना जी 3, तो 3 में लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में लिखेंगे हम लोग। समीकरण 3 हमारा कौन है, एक्स बराबर 4 प्लस का बाई। तो देखिए बाई का मान सॉरी एक्स बराबर, तो देखिए जी आ गया हमारा एक्स बराबर 4 प्लस बाई का मान कितना लिखा, कितना निकाला हमने, 5 निकाला। निकाला बाई का मान 5, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 5। तो एक्स बराबर कितना आएगा हमारे 4 प्लस में 5 यानी हो जाएगा 9। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि आपको लिखना कैसे पेपर में। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखो अब पेपर में इस टाइप से लिखोगे। देखिए जैसे सबसे पहले क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप प्रतिस्थापन विधि। क्या लिखोगे, प्रतिस्थापन विधि। इधर पे लिखोगे आप हल। पेपर में आपको ऐसे लिखना है। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को मैंने लिख लिया है। अब समीकरण 2 से क्या करेंगे, हम समीकरण 3 को बनाएंगे। तो देखिए तो क्या किया मैंने, समीकरण 2 को लिख लिया एक बार। अब माइनस का बाई है, इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का बाई हो जाएगा। तो जी क्या बन गया हमारा, समीकरण 3 बन गया। समीकरण 3 ही नहीं बना, हमारा एक्स का मान भी बन गया। यानी हम लोग एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस का बाई लिख सकते हैं। कहाँ पे, जहाँ एक्स लिखा हो। तो अब हमें समीकरण दूसरा हमने बनाया है, तो समीकरण 1 में लिखेंगे हम लोग। इसलिए मैंने क्या लिखा, समीकरण 1 में एक्स का मान समीकरण 3 से रखने पर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 3 से एक्स का मान लिखेंगे किसमें, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 को हम लोग लिख लेंगे एक बार। तो देखो मैंने लिख लिया। अब एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4 प्लस का बाई। तो देखो एक्स को हटा देंगे और किसको लिखेंगे, 4 प्लस का बाई प्लस बाई। बाकी जो लिखा सेम का सेम लिख दिया। अब एक बाई जी है, देखिए एक बाई ये है और एक बाई ये है। तो एक बाई और एक बाई कितने हो जाएंगे, 2 बाई। तो 4 प्लस ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 बाई बराबर 14। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखिए 4 लिखा है, इसको 4 को हम लोग इस तरफ ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो 4 जाएगा हमारा पक्षांतर में। तो वही मैंने रफ में आपको बताया, देखो बताया ना अभी मैंने आपको कि देखिए ये 4 है तो इस तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो ये किसका हो गया, माइनस का हो गया। ठीक, तो माइनस के तो 14 में से 4 जाएंगे, 10 बचेंगे। अब 2 कहाँ लिखा, गुणा में लिखा, इसको भाग में ले जाएंगे, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो बाई का मान कितना आ गया, 5। इस प्रकार मैंने किया यहाँ पे। देखिए 4 इस तरह जाएगा, माइनस का 4, कितना बचेगा 10, 2 गुणा में लिखा, भाग में जाएगा, 2 पंचे 10। तो ये हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना, बाई का मान समीकरण 3 में रखने। तो देखो एक बार समीकरण 3 को लिख देंगे। तो देखो मैंने समीकरण 3 को एक बार यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, एक बार राइट डाउन कर लिया। देखो तो यहाँ पे x का x बराबर 4 प्लस
y का मान कितना निकाला हमने 5, तो y की जगह पे 5 लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया 9। तो इस प्रकार से हमारा y का मान x का मान मिल गया। तो प्रतिस्थापन विधि को हम लोग इस प्रकार से करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख दीजिए, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। इसी प्रकार आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए और कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।